हेलो बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। इसमें हम लोग वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, फर्स्ट है हमारा वन फंक्शन। तो वन फंक्शन, वन फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। माना एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी। यहाँ जो ए है इसे हम डोमेन कहते हैं, और ये जो बी है इसे हम कोडोमेन कहते हैं। फंक्शन में ये कोडोमेन है, ठीक है ना। अब वन समझते हैं। ये जो फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ है, ये क्या कहलाएगा? वन फंक्शन कहलाएगा। ये एफ है, वन फंक्शन कहलाएगा। कब? यदि डोमेन ए के डिफरेंट एलिमेंट्स, डोमेन ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन बी में अलग इमेज हो। फिर सुनते हैं, फिर समझते हैं कि डोमेन ए के लिए डोमेन ए के अलग एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन बी में अलग इमेज हो, तब ये फंक्शन क्या कहलाता है? वन फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम एग्जाम्पल समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक ए है और ये बी है। इसमें हमारा ये यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसका रिलेशन देखिएगा, इससे इसका है, इसका इससे है, इसका इससे है, और ये हमारा देखिएगा एफ। तो ये फंक्शन, ये वन फंक्शन है। ये वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे समझ गए? कि देखिए यहाँ जो डोमेन है, ये डोमेन ए के एलिमेंट्स हैं, इनके अलग एलिमेंट्स के लिए अलग इमेजेस हैं। देखो 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, 4 के लिए डी है। यानी अलग एलिमेंट्स के लिए बी में अलग इमेजेस हैं। तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये वन फंक्शन है। इसका और एक और उदाहरण देखते हैं, उसको समझिएगा। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। यहाँ देखिएगा, ये ए है और ये बी है, ये डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। अब यहाँ देखिएगा, ए के अलग एलिमेंट्स के लिए क्या हमारे पास यहाँ अलग इमेजेस है? बी में नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के 2 और 3 यानी 2 और 3 के लिए एक ही इमेज है बी। तो ये जो फंक्शन है ये वन फंक्शन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का अगर आपको फंक्शन है तो वन है, इस तरह का फंक्शन है अगर ये, तो वो वन नहीं है। और अगर ये वन नहीं है तो ये मेनी वन होगा। ये कौन सा होगा? मेनी वन। और ये होगा वन। हाँ, इस फंक्शन को हम एक दूसरे तरीके से भी हम शो करेंगे। जो हम प्रूव करेंगे तो एक और तरीका है, उससे हम शो करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे,
ये फंक्शन f 1 फंक्शन होता है, ये फंक्शन f 1 फंक्शन होता है यदि f x1 इक्वल टू f x2, दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 हो, जहां x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन A। अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन f इज 1 फंक्शन। मतलब अगर हम लेंगे इसकी f(x1) ले लेंगे, इसका f(x2) लेंगे, ये इक्वल हो, और इसके लिए अगर इन दोनों के लिए x1 और x2 भी इक्वल होते हैं तो हमारा शो हो जाएगा कि दिया गया फंक्शन 1 फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन, चलिए अब इसको देखते हैं। तो एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b है। अब ये फलन f, फंक्शन f ऑनटू फंक्शन कहलाएगा यदि डोमेन B का प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए अंडर f मतलब फलन में। तो कोई भी फलन ऑनटू फलन कहलाता है या होता है कब, जब कोडोमेन B का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज हो। अगर प्री इमेज है तो ये ऑनटू फंक्शन कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। एक तो हम लोग सेट लेते हैं A और B, 1 2 3 4, और यहाँ पर है A B C, और ये इस तरह से रिलेट करते हैं। और ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि B के प्रत्येक एलिमेंट, देखिए B का प्रत्येक एलिमेंट A B C, ये प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज सबकी प्री इमेज है, यानी A की भी प्री इमेज है, B की भी प्री इमेज है, C की भी प्री इमेज है। तो ये फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा जो A से B फंक्शन है, ये हमारा ऑनटू फंक्शन है। एक और देखते एग्जाम्पल। ये A सेट है, ये B सेट है, 1 2 3 4, A B C D E F। ये यहाँ देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स B का एलिमेंट्स E है, B का एलिमेंट्स F है, इसकी प्री इमेज यहाँ पर इन दोनों की प्री इमेज नहीं है। अगर इनकी B के एलिमेंट्स की अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाता है तो फिर वह ऑनटू फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक और तरीके से, लेकिन हम लोग जब प्रूव करेंगे तो इसे हम इस तरह से प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग इसे इस तरह से भी प्रूव, इसे हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए, ये हमारा है कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ पे क्या क्या है? कोडोमेन हमारा है A B C, ये हमारा कोडोमेन है। और इसका रेंज क्या है? रेंज क्या है? जिससे इसका रिलेशन है वो सारे रेंज हैं। तो रेंज क्या है इसका? ABC ही रेंज भी है। आप देख रहे हैं पहले एग्जाम्पल में दोनों इक्वल हैं, यानी इसका कोडोमेन इक्वल है इसके रेंज से। अब यहां देखते हैं, यहां आप देखिए तो यहां इसका कोडोमेन कितना है? A B C D E एंड F, ये इसका कोडोमेन है। और ये इसकी रेंज कितनी है? A B C D, A B C D। ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि हमें ऑनटू फंक्शन प्रूव करने के लिए ये भी प्रूव करेंगे कि इसकी रेंज
इसके कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तीसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फलन a टू b, कोई फलन बाइजेक्टिव फलन तब कहलाएगा जब वह 1-1 फंक्शन भी हो और ऑन-टू फंक्शन भी हो। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है, ऑन-टू भी है, तो वह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। चलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि एक सेट ए है, वो सेट है 50 स्टूडेंट्स का, 10th क्लास के 50 स्टूडेंट का एक सेट है। आपको फंक्शन दिया है a टू n, n क्या है? नेचुरल नंबर, n क्या है? नेचुरल नंबर। आपको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सेट है सभी 50 स्टूडेंट्स का और आपको फंक्शन किससे a टू n बनाना है, और इसमें तो इसे हम समझते हैं, इसको सलूशन करते हैं। तो हम 2 सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं a और एक सेट लेते हैं n। ऐसा ही क्यों लिए हैं? ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। तो डोमेन में हमारे क्या क्या आएंगे? 50 स्टूडेंट। तो मान लेते हैं हमारे 50 स्टूडेंट के यहाँ 1 2 3 50 स्टूडेंट हमारे हैं। यह नेचुरल नंबर होते हैं तो 1 2 3 50 51 52 ऐसे डैश डैश ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा है। अब हम मान लेते हैं कि जो 50 स्टूडेंट, ये 50 स्टूडेंट हैं, तो इनका जो रोल नंबर है वो 1 से 50 तक है। और हम जानते हैं किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 तो हो नहीं सकता, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 ही हो सकता है। तो अगर 1 पहले स्टूडेंट का रोल नंबर फर्स्ट हो 1 हो, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 2 हो, तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 3 हो, 15th स्टूडेंट का रोल नंबर 50 हो, तो 50 स्टूडेंट का अलग अलग 50 रोल नंबर होंगे। अब यहाँ देखिए, ये हमारा बन गया फिगर 2 सेटों का। अब इसको समझिए। अब यहाँ हमको ये से प्रूव करना है कि ये 1-1 तो है और ऑन-टू नहीं है। तो देखिए यहीं से आप समझ गए। यहाँ हमने देखा डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स का, यानी यहाँ 1 से लेके 50 तक का अलग अलग ही इसकी इमेज बनती है। यानी कि पहले रोल नंबर का पहला, तो सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, 50 का 50, फोर्थ का 4, 6 का 6, 7 का 7, यानी अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग रोल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं ये ऑन-टू है कि नहीं है। तो देखिए हम ऑन-टू के लिए देखते हैं कि जो हमारा कोडोमेन है, ये हमारा n जो है यहाँ पे कोडोमेन है। तो कोडोमेन में अगर हम 51 को ले लें, 51 एलिमेंट्स को लेते हैं और इस एलिमेंट का देखते हैं प्री इमेज क्या ए में है, तो इसका प्री इमेज ए में नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 51 को लिया, कहाँ से लिया, कोडोमेन से लिया, और हमने देखा कि इसका जो प्री इमेज है, नो प्री इमेज ऑफ, इसका प्री इमेज नो प्री इमेज ऑफ डोमेन ए, यानी इस 51 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है। इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है वो ऑन-टू नहीं है। आइए एग्जाम्पल 8 देखते हैं। इसमें क्या है, आपको एक फंक्शन दिया है f n to n, यानी इसका डोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है, नेचुरल नंबर का, और आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है f of x 2x। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको सलूशन करते हैं। तो 2 हम सेट लेते हैं। सेट कौन लेने पड़ेंगे हमको, n और n।
तो n ले लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। अब अगर इस फंक्शन से हम इस फंक्शन को रिलेट करें तो कैसा होगा, 1 अगर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आता है, इवन नंबर आ रहा है, 2x मतलब इवन नंबर है। 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का यहाँ 6 होगा, 4 का यहाँ 8 होगा और ऐसे ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। इस तरह से हमारा ये सेट बन गया। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, 1 2 है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। अब चलिए बताइए, तो यहाँ हम देख रहे हैं तो 1 1 के लिए तो वही हमारे पास जो रूल है वही लगा दीजिए। वैसे भी हम देख रहे हैं कि 1 का 1 ही बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है, 3 का 6 बन रहा है, 4 का 8 बन रहा है, ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो वैसे ये है। और उसके बाद अगर हमको प्रूव भी करना है तो प्रूव के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप कोई भी x1 x2 ले लीजिएगा। कहाँ से लेंगे हम लोग, n से लेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसको नेचुरल नंबर से लेंगे। उसके बाद हम लेंगे सिंस f(x1) इक्वल टू f(x2) और f(x1) हो जाएगा 2x1, f(x2) x जगह x2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x2, 2 2 कैंसिल हुआ, x1 इक्वल टू x2। तो हमने इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हमारा, इसका मतलब सो f यानी हमारा जो फलन है वो कैसा है, जैसे 1 1। तो 1 1 तो बहुत ईजी है, इसे आप ऐसा कर दें 1 1 फंक्शन प्रूव्ड हो जाएगा। ऑन के लिए आपको याद होना चाहिए, ऑन के लिए क्या करना पड़ता है। ऑन क्या है, हम देखते हैं कि ये जो हमारा कोडोमेन है, ये हमारा जो कोडोमेन है, ये जो कोडोमेन है, इस कोडोमेन के जो कोडोमेन है इसकी प्री इमेज कोई बचना नहीं चाहिए, इसकी जो प्री इमेज है सबकी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1 खाली पड़ा है, 3 है, ऐसे ही जितनी ओड नंबर हैं वो सारी की सारी इनकी एक भी प्री इमेज नहीं है, इनकी एक भी प्री इमेज इसमें नहीं है, यानी इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। अगर इसको आपको, तो इसके 2 तरीके हैं आपको लिखने के, या तो आप ऐसा लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए आपकी 1 है बस लेके दिखा दीजिए, या पूरे ओड नंबर कुछ भी आप लिख दीजिए, दोनों सही है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 नहीं है, 1 लेते हैं हम किससे, कोडोमेन से, ये हम कोडोमेन से ले लिए है ना, और ये इसकी प्री इमेज, इसकी प्री इमेज नहीं है, कहाँ, इन डोमेन में, डोमेन n में। तो इसकी इस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट्स है जिसकी प्री इमेज यहां ना बने तो हम कह सकते हैं कि ये ठीक है ना, ऑन टू नहीं है। तो सो f इज नॉट ऑन टू, बहुत इजी है। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। इसमें हमें फंक्शन दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसमें हमको जो फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x जो डिफाइन किया गया है वो 2x किया गया है। अब आपको इसमें प्रूव करना है, शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये आपको प्रूव करना है। अभी देखिए, इसके पहले हम लोग 8th क्वेश्चन देखे थे, उसमें भी आपको यही फंक्शन दिया गया था, लेकिन उसमें 1 1 था और ऑन टू नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसमें हमारे साथ हमको इसमें क्या करना, इसमें हमको जो फंक्शन दे दिया है वो R to R यानी रियल टू रियल नंबर दे दिया है। अब हमको इसमें ये करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 के लिए तो आप जानते हैं, हम मान लेंगे x1 x2
लेते हैं रियल नंबर ये डोमेन से। इसके लिए हम देखते हैं कि इसका जो fx1 इक्वल टू fx2, जिसके लिए fx1 का मान क्या होगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल तो x1 इक्वल टू x2। तो ये इक्वल, यदि ये इक्वल तो ये इक्वल, तो हम कहेंगे कि ये f इज 1 1 तो भैया दीजिए था। अब इसका हम देखते हैं ऑन2। अब हम लेते हैं 2 सेट लेते हैं RR का। अब RR का सेट आप जानते हैं 1 2 3 4 -1 0 भी -2, फिर 1/2 1/3 2/3, ऐसे सो ऑन बहुत सारी इसमें होंगी। ऐसे इसमें होंगे 1 2 3 4 0 भी -1 -2 -3 ऐसे, और यहाँ भी होंगी 1/2 1/3 2/3 √3 √5। इस तरह से बहुत सारी नंबर हैं जो इसमें रियल नंबर में आएंगी। अब हम देखते हैं इसमें कि अब हमको ये चेक करना है कि ये जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन का जितने एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं, क्या इनकी प्री इमेज बन रही है, कोई इसमें छूटना नहीं चाहिए। कोडोमेन में एक भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक भी एलिमेंट्स यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं y और इसके एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो अब जब ये इसका, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते कैसे, इसको मान लेते हैं कि जो y है वो x का इमेज है। ठीक है, और fx बराबर हमको कितना दिया है 2x, और यहाँ x की वैल्यू हम निकालेंगे y/2। तो अगर हम ये y की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएं तो ये जो वैल्यू x की आएगी वो किसको बताएगी, वो बताएगी आपको डोमेन R की वैल्यू। तो हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर y = 1 लेते हैं तो x = क्या आएगा 1/2 आएगा। बताइए डोमेन में 1/2 है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर हम y = 2 लेते हैं तो x = कितना आएगा 1 आएगा, वो भी डोमेन में है। अब कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, सभी नंबर यहाँ रखने से यहाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कोडोमेन के एक एक एलिमेंट्स का प्री इमेज इसमें, एक एक एलिमेंट्स का इसमें प्री इमेज इसमें है। अगर है तो लिख दीजिए फॉर ईच y, कहाँ से लेना है, R से लेना है, कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज, यानी सब की प्री इमेज कौन सी, प्री इमेज y/2 इन, कहाँ मिल रही है हमको, सब डोमेन में मिल रही हैं, तो डोमेन में मिल गई, तो डोमेन R। तो फॉर ईच y, कोडोमेन के लिए ये जो y लिखा है, ये y हमने कहाँ से लिया था, इससे लिया था, और उसके लिए हमने देखा कि y/2 हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है, यानी हम 1 ले रहे हैं तो 1/2 मिल रहा है, 2 ले रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 3 ले रहे हैं तो 3/2 मिल रहा है, वो भी यहाँ पे। इस तरह इसके सभी हैं। सो f इज ऑन2 फंक्शन, तो ये ऑन2 है,